दोस्तों अगर आप एक इंटरनेट यूजर हो तो आप लोगों ने कहीं ना कहीं पे तो जरूर कुकीज के बारे में तो जरूर सुना होगा। नहीं, मैं वो खाने वाले कुकीज की बात नहीं कर रहा। मैं इंटरनेट पे वेबसाइट्स पे जो कुकीज यूज होती हैं उनके बारे में बात कर रहा हूँ। अगर आप कोई कुकीज एनेबल वेबसाइट पहली बार विजिट करते हो तो वेबसाइट के नीचे देखना, यहाँ पे कार्ड फॉर्म में एक दिखा देता है कि ये वेबसाइट कुकीज यूज करता है। अगर आपको आगे बढ़ना है तो कुकीज को एक्सेप्ट कीजिए। तो चलिए दोस्तों, आज हम लोग इसी के बारे में जानने वाले हैं कि आखिर ये कुकीज होता क्या है, ये किस काम आता है, और आगे हम लोग ये भी जानेंगे कि ये कुकीज हमारे लिए हार्मफुल कैसे हो सकते हैं। तो दोस्तों इस वीडियो को आप लोग लास्ट तक जरूर देखना, क्योंकि मैं इस वीडियो के लास्ट में आप लोगों को बताऊंगा कि आखिर कुकीज हमारे डेटा प्राइवेसी के लिए कैसे हार्मफुल हो सकता है, और अगर हमको उसे ब्लॉक करना है तो वो हम लोग कैसे कर सकते हैं। तो चलिए दोस्तों आगे बढ़ते हैं इस वीडियो में। हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आप ही के अपने चैनल टेक विद एनडीएस में। तो दोस्तों चलिए हम लोग सबसे पहले जान लेते हैं कि आखिर ये कुकीज होता क्या है। दोस्तों कुकीज और कुछ नहीं, कुकीज स्मॉल पीस ऑफ डेटा होता है जो कि जो वेबसाइट कुकीज इनेबल्ड है। आप लोग समझ लीजिए किसी वेबसाइट पे गए जो कि कुकीज इनेबल्ड वेबसाइट है, तो वो वेबसाइट क्या करेगा, वो स्मॉल पीस ऑफ जो डेटा है कुकीज का वो आपके डिवाइस में फिजिकली स्टोर कर देगा कैश मेमोरी में, और फर्दर आप लोग उस वेबसाइट में जो भी एक्टिविटी करोगे उससे वो ट्रैक करते रहेगा। फॉर एग्जाम्पल समझ लीजिए आप कोई शॉपिंग वेबसाइट पे जा रहे हो, समझ लीजिए मिंत्रा पे जा रहे हो या फिर अमेजोन पे जा रहे हो या फिर फ्लिपकार्ट पे जा रहे हो, तो ये सारे कुकीज इनेबल्ड वेबसाइट्स है। तो समझ लीजिए इन सारे वेबसाइट्स ने आपके डिवाइस में अपना कुकीज स्टोर कर दिया। तो जब आप लोग वो साइट विजिट करोगे और कोई प्रोडक्ट देखोगे, आप लोग समझ लीजिए कोई स्मार्टफोन देख रहे हो, कोई स्मार्टफोन आप लोगों ने देखा, देख के अभी परचेज नहीं किया, उसे आप लोगों ने अभी ऐड टू कार्ट या फिर उसे बस देख के उसका रिव्यू पढ़ के अपने इन फ्यूचर परचेज करने के लिए या फिर जो भी देखने के लिए आपने रख दिया। तो देखना आप लोगों ने तो जरूर देखा होगा कि समझ लीजिए आप किसी वेबसाइट पे फिर जा रहे हो या फिर आप YouTube पे वीडियो देखने जा रहे हो, तो आपके YouTube में या फिर दूसरे वेबसाइट्स में भी वो जो मोबाइल फोन जो आप लोगों ने अभी रिसेंटली देखा उसी के एड्स आ रहे हैं। तो वही कुकीज का काम होता है। कुकीज आप लोग उस वेबसाइट पे जो भी शुरू से लेकर लास्ट तक जो कुछ भी कर रहे हो उस पर्टिकुलर वेबसाइट पे वो ट्रैक करता है, ट्रैक करके अपने वेबसाइट के पास वो इन्फॉर्मेशन भेजता है, और वो वेबसाइट उन डेटास के इस्तेमाल लेके आपके वेबसाइट के यूजेज को ट्रैक करके आपको पर्सनलाइज्ड एड दिखाने में हेल्प करते हैं। ये पहला काम हो गया कुकीज का। अभी दूसरे यूज पे चलते हैं। समझ लीजिए आप किसी वेबसाइट पे आईडी पासवर्ड देके लॉगिन कर रहे हो। समझ लीजिए आप इंस्टाग्राम पे ही लॉगिन कर रहे हो, तो लॉगिन करने के बाद पहली बार जब आप लोगों ने लॉगिन करके पासवर्ड देके उसे एंटर किया, तो इसके बाद से जब भी आप लॉगिन करने जाओगे वहां पे देखना आईडी पासवर्ड पहले से फिलअप किया रहता है। आप लोगों को बस लॉगिन में क्लिक करना रहता है। तो ये क्यों होता है? ये भी इंफॉर्मेशन कुकी स्टोर कर लेता है। तो उस पर्टिकुलर वेबसाइट के कुकीज आपके आईडी पासवर्ड को स्टोर कर लेगा, ताकि आप लोग इन फ्यूचर जब भी उस वेबसाइट को विजिट करने जाओ आप लोगों को थोड़ा कन्वीनियंस हो। थर्ड जो पॉइंट है कुकीज जहां पे यूज होता है वो हमारे लिए कंज्यूमर्स के लिए नहीं है, वो वेबसाइट ओनर्स के लिए है, कि वेबसाइट ओनर्स इन एग्जैक्ट नंबर्स जान सकते हैं कि आखिर कितने यूनिक विजिटर्स इन टोटल उनके वेबसाइट पर आए हैं। मतलब समझ लीजिए आप किसी वेबसाइट पर रेगुलरली विजिट करते हो, समझ लीजिए आप दिन में 4 बार या 5 बार फेसबुक पे विजिट करते हो, तो आपका जो भी डेटा है 4 बार या 5 बार अगर हम लोग काउंट करें तो ऐसे हजारों लोग और भी 4-5 बार दिन में एंटर करते होंगे फेसबुक पे। तो फेसबुक अगर अपने डेवलपर को दिखाए कि दिन में इतने सारे लॉगिन हुए हैं, तो वहां पे हम लोग डिस्टिंक्शन नहीं कर पाएंगे कि कितने सारे यूनिक यूजर्स है। आपने 5 बार किया तो आपका 5 बार काउंट होगा, पर अगर वहां पे कुकीज के हेल्प से ट्रैक किया जाए कि यूनिक कितने यूजर्स आ रहे हैं, क्योंकि कुकीज मैंने बोला कि आपके डिवाइस में फिजिकली स्टोर हो जाता है, तो आपने लॉगिन किया, एक कुकी आपके डिवाइस में स्टोर हो गया, आपने फिर से लॉगिन किया तो फिर से कुकी नहीं आएगा। वो एक बार आपने स्टोर कर लिया आपके डिवाइस में, फिर वो चलेगा, वो जब तक डिलीट नहीं करते हम लोग तब तक चलेगा। तो ये यूनिक यूजर्स का डेटा वेबसाइट ओनर्स तक पहुंचाने में भी हेल्प करता है। तो दोस्तों जैसे कि मैंने स्टार्टिंग में बोला था कि कुकीज हमारे प्राइवेसी को लेकर बहुत टाइम थ्रेटनिंग भी हो सकते हैं, तो चलिए अभी आगे बढ़ते हैं और जानते हैं हमारे प्राइवेसी को कैसे हैम्पर करता है कुकीज। दोस्तों नॉर्मल वेबसाइट के कुकीज नहीं, जो थर्ड पार्टी वेबसाइट्स के जो कुकीज होते हैं वो हमारे लिए हार्मफुल होते हैं। कि जैसे कि मैंने आप लोगों को बोला कि कुकीज हमारे जो भी उस वेबसाइट पे जो भी हम लोग काम कर रहे हैं उसे ट्रैक करता है। जैसे कि वो लेजिटिमेट वेबसाइट के कुकीज का एक रेस्ट्रिक्शंस होता है कि वो जो कुकीज है वो बस उसी वेबसाइट को ट्रैक करेगा और किसी वेबसाइट को ट्रैक नहीं करेगा। पर किसी थर्ड पार्टी कुकीज को अगर आप लोगों ने एक्सेप्ट कर दिया तो उनके ऊपर कोई रेस्ट्रिक्शंस नहीं होगा। वो जो भी वेबसाइट आप विजिट कर रहे हो उन सारों को ट्रैक करेगा, आपका लॉगिन आईडी पासवर्ड भी वो ट्रैक करेगा। तो क्या पता ये लॉगिन आईडी पासवर्ड किसके पास जा रहा है, वो क्या कर रहा है उस डेटा का, तो इसमें हमारा सिक्योरिटी हैम्पर हो सकता है। इसीलिए देखना आप लोगों को क्रोम में एक ऑप्शन मिलता है कि ब्लॉक थर्ड पार्टी कुकीज करके। मैं आप लोगों को लास्ट में भी दिखाऊंगा कि कैसे हम लोग
चाहे तो हम लोग कुकीज ब्लॉक कर सकते हैं इन टोटल, आप लोग जो भी ब्राउजर यूज करते हो उसमें। तो चलिए दोस्तों अभी आगे बढ़ते हैं और देखते हैं कि क्रोम में हम लोग कैसे कुकीज को ब्लॉक कर सकते हैं। अगर हम लोग चाहे कि हमारे डिवाइस में कोई कुकीज स्टोर ना हो तो हम लोगों को कैसे कर सकते हैं। दोस्तों आप लोगों को कुछ नहीं करना है। दोस्तों आप लोगों को बस सबसे पहले क्रोम के सेटिंग्स में जाना है। वहां पे साइट सेटिंग्स का एक ऑप्शन होगा, नीचे स्क्रॉल करने के बाद उस साइट सेटिंग में क्लिक करने के बाद आप लोगों को देखना कुकीज करके नीचे एक ऑप्शन आएगा। उस कुकीज ऑप्शन पे क्लिक करने के बाद ही आप लोगों के पास 3-4 ऑप्शन आ जाएगा कि ब्लॉक ऑल कुकीज या फिर ब्लॉक थर्ड पार्टी कुकीज या फिर ब्लॉक स्पेसिफिक साइट कुकीज। ये सारे ऑप्शंस में से आप लोग जिसको भी चूज करना है, थर्ड पार्टी चूज करना है तो थर्ड पार्टी चूज कर लीजिए। थर्ड पार्टी वेबसाइट से थर्ड पार्टी जो कुकीज होते हैं वो ब्लॉक हो जाएंगे। ऑल कुकीज ब्लॉक करना है तो ऑल कुकीज ब्लॉक कर दीजिए, ये आपकी मर्जी है। तो दोस्तों आशा करता हूं कि आप लोगों को समझ आ गया होगा कि आखिर ये कुकीज होता क्या है, ये किस काम आता है और ये हमारे सिक्योरिटी को कैसे हैम्पर कर सकता है। अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो लाइक करना मत भूलिए, शेयर करिए अपने दोस्तों के साथ और उनको भी बताइए कि आखिर ये मीठे मीठे कुकीज होते क्या है। और नीचे कमेंट करके बताइए कि क्या आप लोग इससे पहले कुकीज के बारे में जानते थे कि आखिर ये इंटरनेट पे कुकीज किस काम आता है। और अगर आप लोगों ने अब तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए इसी तरह टेक रिलेटेड और भी वीडियोस इन फ्यूचर देखने के लिए। मिलते हैं ऐसे किसी अगली वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।